नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में तेंदुए के आतंक के बाद सायरा के पास घायल अवस्था में मिला जरक। वन विभाग ने झाड़ियों से किया रेस्क्यू। शरीर पर चोट के निशान, पत्थर मारने की जताई जा रही है संभावना। दशहरे पर गांधी ग्राउंड में होने वाले पुतला दहन को लेकर तैयारियां जोरों पर। आकार ले रहे रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले। सिंधी समाज की ओर से होता है आयोजन। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ रीजन द्वारा सकल जैन समाज की 12 दिवसीय धार्मिक यात्रा 13 से राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में लोगों पर हमला करने वाले लेपर्ड की तलाश अभी भी जारी है। वहीं गोगुंदा क्षेत्र के सायरा के पास मंगलवार को एक जरख नाले के पास घायल मिला। वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर जरक को उदयपुर लेकर आए। अब उसका इलाज भी चल रहा है। सायरा थाना क्षेत्र में जालू का कलवाना व गायफल गांव के बीच नाले के पास मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे जरक के घायल होने की सूचना मिली। वनपाल विकास मीणा टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने जरक के झाड़ियों के पास बने नाले के पास मिला। उन्होंने बताया कि जरक को पकड़ने के लिए उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने आकर उसे रेस्क्यू किया और पिंजरे में डालकर उड़नदस्ते के जरिए उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया, जहां अब वह ठीक है। रेस्क्यू करने के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, तब लोगों को वहां से दूर किया गया। बता दें कि इस क्षेत्र में भी पिछले दिनों लेपर्ड को लोगों के देखने के बाद लोग अभी घबराए हुए हैं। बता दें कि जरख के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे यह लगता है कि उसको पत्थर मारे गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि लेपर्ड से घबराए लोगों ने पत्थर मारे हो। हालांकि इससे जुड़ा कोई साक्ष्य अभी वन विभाग को नहीं मिला है। शहर के गांधी ग्राउंड में प्रतिवर्ष दशहरे के मौके पर रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है। यह कार्यक्रम सिंधी समाज की ओर से किया जाता है। अब दशहरे में केवल 5 दिन का समय बचा है। ऐसे में अब पुतले भी बनकर तैयार हो रहे हैं। दशहरे के एक दिन पूर्व इन पुतलों को गांधी ग्राउंड ले जाया जाएगा और वहां पर क्रेन के माध्यम से पुतलों को खड़ा किया जाएगा। इन पुतलों के साथ लंका दहन भी की जाएगी, जो कि 100 फीट लंबी होगी। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल मेवाड़ मारवाड़ रीजन उदयपुर द्वारा समेत शिखर जी तक की 12 दिवसीय धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 13 अक्टूबर से उदयपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। रीजन चेयरमैन अनिल नाहर ने बताया कि इस यात्रा में 20 कोच के माध्यम से 1151 यात्रियों को ले जाया जाएगा। यात्रा के प्रति जैन समाज में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में भी 400 से अधिक यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मेवाड़ मारवाड़ रीजन की रेल यात्रा में 1151 में से 108 ऐसे यात्री हैं जो दिव्यांग हैं, विधवा एवं आर्थिक रूप से यात्रा करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें निःशुल्क एवं कम दर पर यात्रा करवा रहे हैं। स्पेशल रेल में एसी व नॉन एसी दोनों प्रकार के कोच होंगे। यात्रियों की मांग पर उन्हें कोच उपलब्ध करवाया गया है। 20 में से एक कोच पेंट्री, एक गार्ड एवं एक जनरेटर का होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा का जिम्मा मुंबई के कुलीन कुमार एंड कंपनी एवं भोजन व्यवस्था सूरत के मशहूर केटरर्स जब्बर भाई पालीवाल को दिया गया है। चेयरमैन इलेक्ट अरुण मांडोत ने बताया कि यात्रा उदयपुर से प्रारंभ होकर हस्तिनापुर, अयोध्या, काशी, पावपुरी, लघुवाड़, राजगिरी, विरयातन, रिजू बालिका, महातीर्थ होते हुए समिट शिखरजी पहुंचेगी। 13 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ होगी और 24 अक्टूबर को पुनः उदयपुर पहुंचेगी। संयोजक दिलीप सुराना ने बताया कि 13 तारीख को पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का जन्मदिन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की विदाई के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 12 दिवसीय धार्मिक यात्रा जैन सोशल के तत्वावधान में सकल जैन समाज की निकाली जा रही है। ये यात्रा हस्तिनापुर से प्रारंभ होकर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, पावापुरी जी, उसके बाद लछवाड़ जी, राजगिरी जी, क्षत्रिय कुंड, कोंडलपुर, विरायतन और रिजुवालिका होते हुए शिखर जी पहुँचेगी। 21 तारीख को हमारी शिखर जी पहाड़ यात्रा है। वहाँ पर रिटर्न होकर हम शाम को 20 तारीख शाम को एक भव्य भक्ति संध्या का आयोजन वहाँ करेंगे, जिसमें
केलकटा की पार्टी को हमने भक्ति संध्या के लिए बुलाया है और 22 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में वहाँ शिखर जी में हम करेंगे। इस पूरी यात्रा के दौरान हमारे 1151 यात्री तथा 150 का हमारा स्टाफ साथ में चलेगा। 20 कोच की स्पेशल ट्रेन होगी और विभिन्न कमिटियाँ, जिसमें आवास निवास कमेटी है हमारी, चाहे वो भोजन व्यवस्था कमेटी है, चाहे यातायात कमेटी है, चाहे धार्मिक आयोजन कमेटी है या हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम वाली कमेटी है, ये टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। 70 लोगों की टीम 3 महीने से लगातार इस यात्रा को सफल बनाने में लगातार काम कर रही है और प्रभु की इच्छा से यह यात्रा अति सफल रहेगी। अरिहंत देव की इच्छा से 13 तारीख को प्रातः दोपहर 1 बजे से लेकर 2:15 बजे तक हमारा राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर हृदय का कार्यक्रम रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल पंजाब आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब रहेंगे। हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब और दोनों विधायक ग्रामीण विधायक फूलचंद जी मीणा साहब, हमारे सांसद मन्ना लाल जी रावत और हमारे कलेक्टर साहब आदरणीय अरविंद जी पोसवाल साहब, राहुल जी जैन साहब जो कि JDM में है, चुनीलाल जी गरसिया भी उसमें उपस्थित रहेंगे। आदरणीय महामहिम हमारे को 2:15 बजे, ठीक 2:15 बजे झंडी बताकर यहाँ से रवाना करेंगे। इसमें एक 11 सदस्यीय चिकित्सक दल को भी साथ में लिया है, जो किसी भी यात्री की आपातकालीन स्थिति में तबीयत खराब होने पर वो वहाँ उनका उपचार, आकस्मिक इमरजेंसी उपचार कर सकता है, जिसमें सारी तरह के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे पेडिट्रिशियन हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, सब तरह के डॉक्टर हमारे साथ रहेंगे। यह यात्रा 24 तारीख को वापस यहीं उदयपुर लौटेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। नवरात्रि के दिनों में कई शक्तिपीठों पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ पड़ रही है। कई शक्तिपीठ ऐसे भी है जहां पर दिन रात दर्शन होने के बाद भी कतारें खत्म नहीं हो रही है। साथ ही कई जगह से सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो हाथीपोल थाने के सामने गली में स्थित करणी माता के मंदिर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट रूप से माता जी दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भक्त तेजी से वायरल करने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि यह किसने वायरल किया है यह जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरह का वीडियो सामने आया है उसके बाद भक्त माता जी द्वारा दूध पीने की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन चैनल 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। नवरात्रि के 9 दिनों के शक्ति पीठों के सफर में छठे दिन आपको चैनल 9 न्यूज ले आया है देवारी स्थित गाटा वाली माता जी के मंदिर। यह मंदिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर देवारी गांव के समीप स्थित है। इस मंदिर की महिमा इतनी है कि यहाँ पर दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। माता जी की महिमा अधिक होने से यहाँ पर हर नवरात्रि में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करते हैं तो माँ भी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में सुबह से शाम तक मेला लगा रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर मंडल की ओर से यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले भक्त कतारबद्ध होकर दर्शन कर सके, इसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही छाया के भी इंतजाम कर रखे हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के बाद बनी नई राजधानी उदयपुर के रियासत काल की पूर्व द्वार पर बना था। गाटा वाली चामुंडा माता की मान्यता है कि देवी माँ ने उदयपुर के पूर्वी द्वार की दुश्मनों से हमेशा रक्षा की। गाटा वाला माता जी के मंदिर हाईवे से नजदीक गाटे पर विराजमान है। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बनाया गया तो पूर्वी द्वार पर माता जी के मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर रखा। इस पूर्वी द्वार के सुरक्षा का जिम्मा देवड़ा सरदारों के हाथ में था। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो सभी योद्धाओं ने देवी माँ से अर्ज की थी कि माँ रक्षा करना, उदयपुर की लाज रखना। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ की नाभि से मधुमक्खियों का बड़ा सा झुंड निकला और मुगलों पर टूट पड़ा था। झुंड ने पूर्वी द्वार से 5 किलोमीटर दूर नाहरा मंगरा तक खदेड़ दिया गया था। वहीं कुछ साल पहले मंदिर के समीप बने हाईवे के निर्माण से पहले मंदिर को अन्य जगह पर शिफ्ट करने की बात आई तो बड़े बड़े इंजीनियर्स ऐसा नहीं कर पाए। इंजीनियर्स द्वारा टेलीस्कोप से देखने पर एक बालिका हाथ में खड़क लिए दिखाई देती थी। इसके बाद हाईवे को मोड़ना पड़ा और उसके बाद मंदिर की महिमा और बढ़ गई। इसके बाद मंदिर के समीप पहाड़ी पर त्रिशूल स्थापित किया गया और जो कि
दूर से दिखाई देता है और भक्त माता जी के दर्शन के बाद त्रिशूल के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और हाईवे के मोड़ने के बाद माता जी का इतना इष्ट है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। माँ घाटावाला माता जी के चरणों में वंदन। मातेश्वरी का ये चमत्कार है यहाँ पर कि जो भी आता है अपनी मनोकामना वो ये मातेश्वरी पूर्ण करवाती हैं और अभी तक मातेश्वरी ने जिन आशीर्वाद मांगा है मातेश्वरी का काम पूरा हुआ है। त्रिशूल भी लगाया, त्रिशूल का काम भी अच्छा किशन जिलवाल करके फेमस है, उनका भी एक अच्छा योगदान रहा है। ट्रस्ट भी अच्छा काम कर रही है और 9 दिन का अल्फार चल रहा है और 9 दिन के लिए लोगों के लिए अल्फार चल रहा है। का जो चमत्कार है पूरे भारत में विकसित हो चुका है और बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ पर भक्त लोग दर्शन के आ रहे हैं। और मातेश्वरी के ऊपर एक बड़ा नीम का पेड़ देख रहे हैं। मातेश्वरी ने अभी तक छाया नहीं होने दी है, ये मातेश्वरी का आदेश था। ट्रस्ट वालों के भी कोशिश की लेकिन वो भी नहीं हुआ, गांव वालों ने कोशिश की लेकिन वो वहाँ पर छाया नहीं करने दी और मातेश्वरी जहाँ हैं वहीं भी विराजमान है। केवल मंदिर का निर्माण हुआ है और ये इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पहुँचना। आस्था क्या है? आस्था यहाँ पर सबसे ज़्यादा आस्था है कि जिनके संतान नहीं होती है तो वो माताश्री से यहाँ आराधना करते हैं तो उनके घर में ज़रूर संतान का माताश्री द्वारा आशीर्वाद दिया गया है और सभी को आशीर्वाद मिल के वो सब खुश हैं। मैं बचपन से इस रास्ते निकलते थे, छोटे थे स्कूल जाते थे तब। माता जी के पहले छोटी रोड थी, उसके बाद गाड़ी जाती, हर गाड़ियाँ रुकती थी, हर बार गाड़ी पर पैसा चढ़ाना फूल चढ़ाना फिक्स था। उसके बाद फैक्ट्री लगी आगे को, हर साइड में आता था। धीरे धीरे इसमें रोड बनने लगी हाईवे, तो हाईवे इधर निकल के माता जी को हटाना चाह रहे थे वो, तो हटाने में माता जी कोई कोशिश करी तो ठेकेदारों ने, लेकिन उनसे नहीं हटी। जैसे भी लगा देते, जैसे भी कि वो बकेट में कोई लेडीज नजर आती उनको कन्या के रूप में, कैमरे लगा देते, कैमरे में उनको कोई कन्या दिखती थी। ऐसे कर घबरा के बहुत सारे इनको यहाँ पे हटना पड़ा, यहाँ से रोड चेंज करनी पड़ी। उसके बाद रेलवे वालों ने किया, वो भी इसी कंडीशन से हुए, उनको भी रेल चेंज करना पड़ा। उसके बाद वैसा हमारे गाँव वालों की इच्छा इस मंदिर को थोड़ा डेवलप किया जाए, तो डेवलप करने में माता जी को पूछा कि हम थोड़ा सा इसको इस स्थान को ऊँचा चेंज करना चाह रहे हैं। तो माता जी की परमिशन नहीं हुई, उन्होंने बोला कि आप कुछ भी करो, मेरे बने एक तो ऊपर खुला रहेगा और मेरी यह चीज़ प्रतिमा हटेगी नहीं, जो चीज़ है वहीं रहनी है, आप तुम्हारा जायज़ करो। उसके बाद धीरे धीरे लाखों रुपये करोड़ों रुपये आ रहे हैं, मंदिर का विकास हुआ, मंदिर बना है। चमत्कार में हर आदमी कोई चमत्कार होता होगा, तो दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं तो लोग खर्चा कर रहे हैं, तो नहीं होता तो कौन आते हैं। तो हमारी जानकारी में इतना ही है कि बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और बोबा जी के यहाँ बढ़िया काम हो रहा है। इनके पिताजी बढ़िया करते थे, इनके दादाजी भी यहाँ बोबा जी थे। थैंक यू। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में अब डिजिटल पार्किंग शुरू हो गई है। हॉस्पिटल में 4 पहिया वाहन के प्रवेश करने के साथ ही गेट पर पर्ची कटेगी, लेकिन पार्किंग निःशुल्क होने से वाहन चालकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि अभी यह सुविधा केवल 4 पहिया वाहनों के लिए की गई है, जबकि 2 पहिया वाहन चालक पार्किंग से पहले जहां पर पर्ची कटेगी वहां पर रुकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं, उसके समीप जाना होगा और पर्ची कटवाने के बाद ही 4 पहिया वाहन हॉस्पिटल परिसर में जा सकेंगे। वहीं बाहर निकलने के दौरान बिना पर्ची दिए वाहन बाहर नहीं जा सकेगा। इस वाहनों की चोरी पर पूर्ण रूप से लगाम लगेगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में तेंदुए के आतंक के बाद सायरा के पास घायल अवस्था में मिला जरक। वन विभाग ने झाड़ियों से किया रेस्क्यू, शरीर पर चोट के निशान, पत्थर मारने की जताई जा रही है संभावना। दशहरे पर गांधी ग्राउंड में होने वाले पुतला दहन को लेकर तैयारियां जोरों पर। आकार ले रहे रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले, सिंधी समाज की ओर से होता है आयोजन। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ रीजन द्वारा सकल जैन समाज की 12 दिवसीय धार्मिक यात्रा 13 से राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।